बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गणित दर्शन। और आप सबका इस बैक बेंचर सीरीज में हार्दिक स्वागत है। इस बैक बेंचर सीरीज में हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर को डीपली समझेंगे और पिछले साल जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको भी हम कॉन्सेप्ट वाइज इस सीरीज में समझेंगे। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे और मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट टिप्स पे याद हो जाए। बस उसके लिए आपको क्या करना है, हर एक वीडियो को पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम और इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा बैक कॉन्सेप्ट। बैक कॉन्सेप्ट से हम जितने भी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होंगे उनको टारगेट करेंगे और समझते चले जाएंगे। इसके बाद रैशनल नंबर बिटवीन नंबर्स, यानी कि कुछ एक नंबर्स के बीच में हमको रैशनल नंबर पूछ लिए जाएं, यानी कि n रैशनल नंबर पूछ लिए, जैसे कि 5 रैशनल नंबर पूछ लिए, तो वो हम कैसे बताएंगे, वो बिल्कुल इजी मेथड में हम उसको समझेंगे। इसके बाद इर्रेशनल नंबर और नंबर लाइन, यानी कि जो √2 है, √3 है, √5 है, अप टू सो ऑन जो इर्रेशनल नंबर काउंट होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, आज मैं वो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। इसके बाद टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, डेसिमल टू फ्रैक्शन, यानी कि ये जो डेसिमल होते हैं इनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें उसको मैं दो मेथड से समझाऊंगा। एक मेथड तो वो होगा जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा गया है और एक मेथड वो होगा कि हम शॉर्ट ट्रिक से उसको कैसे फाइंड कर लें, हमको x वो मानना ही ना पड़े, हमको 10 से भी मल्टीप्लाई ना करवानी पड़े। ऐसी क्या ट्रिक होगी जिसे हम उसको फास्ट तरीके से कर पाएंगे, इस वीडियो में हम उसको भी समझेंगे। इसके बाद रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। एक्सरसाइज 1.4 से वैसे तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, अगर बाय चांस अगर एग्जामिनर क्वेश्चन डाल दे तो भी हम उसको इस वीडियो में समझेंगे। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ये हमारी 5th एक्सरसाइज होगी। इसमें जो √9.3 को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है उस क्वेश्चन को भी समझेंगे। और रैशनल नंबर में अगर हम इर्रेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, वो कैसे होगा, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। लास्ट एक्सरसाइज में हम जितने भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे बता के लास्ट में इस एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चन कर लेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये एक मेरे पास बहुत ज्यादा मोटी पीडीएफ है, इसमें आपका जो नंबर सिस्टम है वो मैंने लीक कर दिया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 बैक कॉन्सेप्ट। अब ये बैक कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? बैक कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि मेरे पास एक बैग है जो कि रियल नंबर का है और उसके अंदर ढेर बैग है, बहुत सारे बैग है उसके अंदर। वो बैग कौन कौन से है? वो रैशनल नंबर का बैग है और इर्रेशनल नंबर का बैग है। रैशनल नंबर के बैग के अंदर भी बहुत सारे बैग है, इंटीजर का बैग, होल नंबर का बैग और नेचुरल नंबर का बैग। अब इस बैग कॉन्सेप्ट से हमको क्या समझ में आएगा, ये देखिए। बैग कॉन्सेप्ट कहता है नेचुरल नंबर का जो बैग है वो होल नंबर के बैग के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, वो होल नंबर होंगे। इसके बाद होल नंबर जो है वो इंटीजर के बैग के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, होल नंबर जितने भी होंगे सारे होल नंबर इंटीजर होंगे। इसके बाद सारे इंटीजर रैशनल होंगे और सारे रैशनल किसके अंदर है, रियल नंबर के बैग के अंदर है, तो सारे रैशनल क्या होंगे, रियल होंगे। इसी के बाद इर्रेशनल नंबर का एक अलग से बैग है तो सारे इर्रेशनल क्या होंगे, रियल होंगे। इस बैग कॉन्सेप्ट से हमको एक बात और समझ में आई कि जो रैशनल नंबर होंगे वो इर्रेशनल के इक्वल नहीं होंगे। आई थिंक आपके जो ट्रू फॉल्स है वो इसमें कवर हो चुके हैं। ट्रू फॉल्स जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज से ही आएंगे, इससे बाहर और कुछ भी नहीं आता। ये मैंने लिख भी दिए हैं। ऑल नेचुरल आर होल, सारे नेचुरल जो होंगे वो होल नंबर होंगे। अब नेचुरल नंबर क्या होंगे, सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। होल नंबर क्या होंगे, अगर हम नेचुरल में 0 को और ऐड कर दें तो वो क्या होंगे, वो होल नंबर होंगे। होल नंबर
सारे इंटीजर होंगे, सारे इंटीजर रैशनल होंगे, सारे रैशनल रियल होंगे और सारे इरेशनल भी रियल होंगे। एक बात और समझ में आई, रैशनल नंबर जो होंगे वो इरेशनल के इक्वल नहीं होंगे। अब आपको ये क्वेश्चन देना है कमेंट सेक्शन में कि क्या सारे रियल इरेशनल होंगे? किसकी हेल्प से? बैक कॉन्सेप्ट की हेल्प से। क्या सारे के सारे रियल इरेशनल होंगे? इस बात का आंसर मुझको कमेंट सेक्शन में चाहिए। इसके बाद रैशनल नंबर बिटवीन नंबर्स। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमको क्या करना है, इन दोनों नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए। अब 5 अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूं? सिंपल क्या करना है, अगर एग्जामिनर n रैशनल नंबर पूछे तो जो नंबर्स में हमको फाइंड करने हैं उसको n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दीजिए। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा दिए, बेसिकली तो ये होता है। जैसे 3/5 और 4/5 नंबर है, इसके बीच में हमको कितने नंबर चाहिए? हमको 5 नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 + 1 = 6। जो 6 है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सेम इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये नंबर क्या रहा, ये बन गया 18/30 और ये नंबर 24/30। अब 18 के बाद क्या आएगा? 19, फिर 20, 21, 22 और 23 और नीचे क्या चलेगा मेरा? सिर्फ 30 चलेगा। रिपीट करते हैं। अगर मेरे को n नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा उन नंबर में जिनके बीच में मेरे को रैशनल नंबर पूछे गए हैं। अब ये जो होगा ये मेरा आंसर होगा। लेकिन अगर और सिंपलीफाई करना चाहें तो इन नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो और वही हमारे रैशनल नंबर होंगे। जैसे 18 और 30 ये अगर सिंपलेस्ट फॉर्म हुई तो क्या होगी? 3/5 ही होगी, जो कि मेरे को नंबर पहले से ही दे रखा है। 19/30 पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि आगे कट ही नहीं सकती। और 20 और 30 को मैं दोनों से 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो 2/3। 21 और 30 को सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं करूंगा तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों का कॉमन फैक्टर है 3, तो इसको ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करवा दूंगा तो आंसर क्या आएगा? 7/10। 22 और 30 का कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करवा दूंगा 15, 11/15। और 23 और 30 पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, आगे कट ही नहीं सकते, तो मेरा आंसर यही होगा। और 24 और 30 का आंसर क्या होगा? 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर मेरे ये आ गए। बस इतना सा ही काम है हमारा, और ये क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। आप चाहे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इन दोनों क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज से बनता ही नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 1.2 और इसमें हम देखेंगे इररेशनल नंबर ऑन नंबर लाइंस। अब इररेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन क्या होंगे? इररेशनल नंबर होंगे रूट के अंदर एक n नंबर, और n क्या होगा? n प्राइम होगा। प्राइम बोले तो 2, 3, 5, 7, 11 ऑन सो ऑन, ये चलता जाएगा। ये सारे क्या होंगे? प्राइम नंबर। अगर ये नंबर आ जाए रूट के अंदर तो कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके मैं सारे के सारे बताऊंगा आपको। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा प्लॉट √2, √3, √5 और नंबर लाइन। सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको एक नंबर लाइन बनानी है। ये बन गई मेरी एक नंबर लाइन। सबसे पहले हम √2 को प्लॉट करेंगे।
मान लिया ये 0 है, तो √2 कैसे आएगा? √2 के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम को समझिए। पाइथागोरस थ्योरम का कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए सी की लेंथ के स्क्वायर के, यानी कि ए बी जितनी लेंथ होगी उसका स्क्वायर प्लस बी सी जितनी लेंथ होगी उसका स्क्वायर इक्वल होगा ए सी के स्क्वायर के। यहां से क्या करना है, मेरे को ए सी की लेंथ फाइंड करनी है, और ए सी जो होगा मेरा वो ही इर्रेशनल नंबर होगा। अब ए बी का स्क्वायर, ये जो ए सी का स्क्वायर है ये स्क्वायर इस तरफ जाके रूट में बदल जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा मेरे ए सी की लेंथ के। अगर मेरे को 2 को प्लॉट करना है तो मैं क्या करूँगा, 2 को प्लॉट करने के लिए मैं क्या बताऊँगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के स्क्वायर के, और फिर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, और फिर 2 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, और ए सी की लेंथ मेरी क्या आ जाएगी, √2। इस मेथड से हम इस टर्मिनोलॉजी के साथ, इस माइंडसेट के साथ हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो बी सी है वो 1 सेंटीमीटर लेनी होगी। मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर ले ली मैंने, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब जो ए बी है वो भी मेरे को 1 सेंटीमीटर ही लेनी होगी। मान लीजिए ये मैंने 1 सेंटीमीटर ले ली, इसको मैंने ए नाम दे दिया। फिर मैं क्या करूँगा, ओ से ए को ज्वाइन करूँगा, और ये सारी बात मैं बता दूंगा लिख के, ये सारी बात, और ये जो आएगा ये √2 आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इस ओ ए लेंथ को फिर मैं इस ओ ए लेंथ को मेजर करूँगा, मेजर करके मैं वो पॉइंट नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूंगा। तो ये जो होगी मेरी यहाँ तक की लेंथ, ये कितनी होगी मेरी, √2 की लेंथ होगी मेरी। सिंपल बेसिक एकदम। इसके बाद मेरे को √3 कैसे प्लॉट करना है, √3 के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को √3 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वैसे तो 3 कैसे आएगा, 3 आएगा मेरा 2 + 1 से, 2 + 1 से मेरा 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या करूँगा, √2 का स्क्वायर कर दूंगा प्लस में 1 का स्क्वायर कर दूंगा, वो किसके इक्वल वो ए सी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, ए सी का स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, 2 + 1 3, ए सी इज इक्वल टू √3। ऐसे हम करेंगे इसको। अब ये ए सी ना लेके मैं कुछ और भी ले सकता हूँ। मान लीजिए मेरे को इसी पर ही करना है और मेरे को स्पाइरल मेथड से मेरा क्वेश्चन सोल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो ओ ए लेंथ है मेरी √2, इसके ऊपर क्या करूँगा, मैं 1 सेंटीमीटर की लेंथ लगाऊंगा। ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलरली मेरे को 1 सेंटीमीटर लगानी है। मान लीजिए ये मेरी 1 सेंटीमीटर हो गई, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं सी, ये पॉइंट मेरा सी हो गया। जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मेरी ए सी 1 सेंटीमीटर है, ओ ए मेरी √2 सेंटीमीटर है, तो ओ सी मेरी क्या आएगी, √3। फिर से मैं क्या करूंगा, ओ सी की लेंथ को मापूंगा और इधर पॉइंट प्लॉट कर दूंगा। ये मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया इधर सॉरी। तो मेरा जो ओ ये बी था, ये बी डैश मान लिया, ये बी डबल डैश मान लूंगा, तो ये जो लेंथ आएगी मेरी ये √3 आएगी। √3 भी मेरा प्लॉट हो गया नंबर लाइन पे। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को √5 को लेके आना है। 5 मेरा कैसे आएगा, मान लीजिए मैं 3 + 2 कर दूं तो 5 आएगा। अब मेरे को क्या करना है, अगर मैं √3 का स्क्वायर कर दूं और मैं √2 का स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा। √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, और स्क्वायर उधर जाके √5।
AC की लेंथ आ गई मेरी। इसका मतलब ये जो AC लेंथ है मेरी, इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। वो कितनी लेंथ का होगा, वो इस √2 वाली लेंथ का होगा। मान लीजिए मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, वो कितना है, वो √2 लेंथ का है। इन दोनों को मैं ज्वाइन करवा दूंगा, ये क्या आएगा मेरा √5 आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, वही सेम काम, OD को मेजर करूंगा और इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूंगा, बस सिंपल। ये आ गया मेरा √5। और ऐसे ही मैं क्या करूंगा, आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करता रहूंगा। अगर मेरे को √7 प्लॉट करना है तो मैं √5 प्लस √2 कर दूंगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 5 + 2 कितना होगा, 7 होगा। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन भी कर देंगे। समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। इसी के साथ हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। इन कॉन्सेप्ट से बाहर नंबर सिस्टम में से आज तक कोई भी क्वेश्चन आया नहीं है। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे, हम डेसिमल एक्सपेंशंस को देखेंगे। अब डेसिमल एक्सपेंशन हमने कौन कौन सी पढ़ी है, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो अगर आएगा डेसिमल एक्सपेंशन पे तो ये आएगा कि हमको कोई फ्रैक्शन दी होगी और उसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करके दिखाना होगा। तो चलिए उस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि हम जो क्वेश्चन है उसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, ताकि मेरी जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा वो मेरे को ज्यादा ना करना पड़े। जिन क्वेश्चन में जरूरी होगा हम उसी क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे, वरना हम ऐसे ही निकाल देंगे शॉर्ट ट्रिक से। बेसिक जो, क्योंकि हम अब 9th क्लास में आ चुके हैं तो हमको जो दिमाग है हमारा वो तेज चलाना पड़ेगा। अब देखिए जैसे फर्स्ट है, फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर। ये कितना नंबर होगा, पहले तो हमको मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करनी आनी चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन सोल्व कैसे करेंगे, 8 4 जा 32 और ये जो ऊपर होता है इसको ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कितना है 4 1/8, इसकी आंसर क्या आएगा 33/8। 33/8 की मेरे को क्या करनी पड़ेगी, अब लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई चारा नहीं है इस क्वेश्चन में, लॉन्ग डिवीजन से ही ये क्वेश्चन होगा। लॉन्ग डिवीजन कैसे होगी भाई, कुछ बच्चे तो ऐसे जिसको लॉन्ग डिवीजन ही नहीं आती होगी। अब क्या होगा, 8 4 जा 32, 1 डेसिमल के बाद एक 0 आएगा। अब 8 1 जा 8, 2 जा पे गया, क्योंकि मैंने पहले से ही डेसिमल ले रखा है इसलिए मैं एक और 0 लगा दूंगा इधर। फिर 2 जा 16, फिर 4 आया, क्योंकि मैंने डेसिमल ले रखा है, फिर इधर एक 0 आ जाएगा। और 8 5 जा 40, बस सिंपल खत्म। तो इसका आंसर क्या आया मेरा, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुई 4.125, और जो कि कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो होगी मेरी टर्मिनेटिंग। अब कुछ एक बैक बेंचर तो ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता भाई टर्मिनेटिंग ही क्यों है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होती है जो डेसिमल के बाद रुक जाए। डेसिमल के बाद अगर आपकी एक्सपेंशन रुक गई है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कहलाएगी। समझ में आई बात। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, 329/400। अब या तो मैं क्या करूं, इस क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा, या तो मैं क्या करूं 329 को मैं 400 से डिवाइड करूं, लेकिन इतनी लॉन्ग डिवीजन करने में पसीना छूट जाएगा भाई। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ये नंबर कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या आपको भी ऐसा दिख रहा है, 329 डिवाइड हो रहा है 4 × 100 से। अब केस पलटा, अब मैं क्या करूंगा
मैं 329 को पहले 4 से डिवाइड कर दूंगा जो कि आसान होगा, और जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा। और 100 से डिवाइड करना बहुत आसान है, बस डेसिमल को क्या करना है, लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट कर देना है। चलिए इसको देखते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं 329 की डेसिमल को लॉन्ग डिवीज़न से करूँगा। लॉन्ग डिवीज़न से करूँगा तो 8 4 ज़ा 32, ये 0 आया मेरा, 9 नीचे आया। अब 2 ज़ा 8, 1 आया, डेसिमल लगाया तो एक 0 आ गई। अब 2 ज़ा किया तो 8 आ गया, 2 किया तो फिर डेसिमल था तो 0 भी आ गया। 5 ज़ा 20, और ये मेरी डेसिमल इधर ख़त्म हो गई, आगे मेरा क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या आएगा, जब 329 4 से डिवाइड हुआ तो 82.25 डिवाइड बाय 100। क्योंकि नीचे 2 0 है तो मैं इस डेसिमल को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो आंसर क्या आएगा, 0.8225 0। तो मेरी 329/400 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुई, 8225। बस क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक कर देना वीडियो को बस। और ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी मेरी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया? इन दोनों क्वेश्चन के अलावा ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता। अगर मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं, सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है। ये ही 2 क्वेश्चन थे बस जो थोड़े बहुत मुश्किल हो सकते थे, किसके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक आनी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये फ्रैक्शन है, इसकी मेरे को डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड ही करेंगे। या फिर मैं पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं। फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक, पहले की शॉर्ट ट्रिक, 233/99 और 0। अगर आपको डिनोमिनेटर में 2 9 दिखे, तो इसका मतलब है कि ऊपर में पीछे से 2 नंबर पे बार आएगी। समझे? इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ ऐसा दिखेगा 233 और ऐसे बार, और ये जो 0 है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 रिप्रेजेंट करेगा कि डेसिमल के बाद कोई एक नंबर ऐसा है जिस पे बार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.233 और 33 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या हुआ, 33 के ऊपर बार है जो कि मेरे को 99 से पता चला, 0 से क्या पता चला कि 2 के ऊपर बार नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, अब इस नंबर में जो भी ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है वो मैं उस नंबर में ऐड कर दूंगा जिसके ऊपर बार है। इसका मतलब मैं 33 में 2 को ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, 0.235। ये मेरा आंसर होगा, और 35 के ऊपर बार। ये होगी मेरी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। ये मेरा एक एग्जाम्पल है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। समझ में आया? मैं चेक ही करवा देता हूँ आपको। ये देखिए बच्चा पार्टी, क्वेश्चन आ रहा है, ये है वो मेरा क्वेश्चन। देखिए 0.235 के ऊपर बार है, इसको मेरे को P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। P/Q फॉर्म क्या है, 233/990, जो मेरा ये क्वेश्चन है 233/990, और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आई है, 0.235 के ऊपर बार। शॉर्ट ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं मेरी शॉर्ट ट्रिक को। शॉर्ट ट्रिक कहती है अगर मेरे डिनोमिनेटर में 9 है,
कितने 9 है? 2 9 है। तो पक्का क्या पाएगा, जो मेरा आंसर है उसमें 2 के ऊपर बार जरूर पाएगी। 2 के ऊपर मैंने बार लगा दी। अब जो नंबर डेसिमल के बाद अगर जो नंबर बच गया जिसके ऊपर बार नहीं है, डेसिमल के बाद जो नंबर बच गया जिसके ऊपर बार नहीं है, एक ही नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे ज़ीरो लगा दूंगा। और ये ज़ीरो क्या बताती है कि डेसिमल के बाद एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है। अब मेरा आंसर कैसे बनेगा भाई, जिसके ऊपर भी बार नहीं है वो मैं बार वाले में ऐड कर दूंगा, बस मेरी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी। समझ में आई बात? बात समझ में आई है तो ठीक है, वरना कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, इसको ऐसे डिवाइड करते रहेंगे, 990 से उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है इसे तो एक डेसिमल लिया जाएगा और फिर ज़ीरो लगाया जाएगा और ये फिर 2 से जाएगा और फिर वो सोन करता रहेगा। जिस बच्चे को समझ में आई हो तो वो वीडियो को लाइक कर देना, और जिसको नहीं आई हो वो वीडियो को रिपीट कर लेना। भाई डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे फाइंड करोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको, वरना लॉन्ग डिवीज़न में तो पसीना निकल जाएगा। अगर लॉन्ग डिवीज़न करनी ही है तो आप इस क्वेश्चन को इजी कैसे कर सकते हैं, बस 233 को 99 इंटू 10, अब 99 से इसको डिवाइड कर लीजिए जो कि आसान रहेगा, और फिर ये जो एक 10 है इससे एक डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देना। समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन है मेरा 14/11। 14/11 को मेरे को डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है, इसकी क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करना चाहता हूं, या तो मैं इसकी लॉन्ग डिवीजन करूं। मैं लॉन्ग डिवीजन नहीं करना चाहता क्योंकि अब मैं 9th क्लास में हो चुका हूं। मैं क्या करूंगा, मैं नीचे 9 बनाऊंगा ताकि आसानी हो जाए डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड करने में। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में मैं ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, 14 9 जा, अब टेबल भी आनी चाहिए भाई, 14 9 जा 126 होता है और 999, ये बताइए समझ में। अब मेरी जो फ्रैक्शन है वो ये हो गई है, ये थी, अब ये फ्रैक्शन हो गई मेरी। तब रूल क्या कहता है भाई, जितने भी 9 हो उतने नंबर के ऊपर क्या लगा दूंगा मैं, बार। तो 126 है, 2 9 है मेरे पास, तो मैं क्या लगा दूंगा, 26 पे बार लगाऊंगा। और बार जो होगी वो पीछे से ही लगनी शुरू होती है, ये तो अंडरस्टूड है सबको, ठीक है। और जो नंबर बच गया जिसके ऊपर बार नहीं है, वो क्या करवा दूंगा मैं, वो ऐड करवा दूंगा किसमें, 26 जिसके ऊपर बार है। 127। अब ये पूछ रहे भाई डेसिमल किधर आएगा, तो अंडरस्टूड है, डेसिमल इधर ही आएगा। बेसिक रूल तो यही है। अब देखिए, क्योंकि नीचे जीरो नहीं है, जीरो क्या बताता है कि डेसिमल के बाद एक नंबर ऐसा होगा जिसके ऊपर बार नहीं होगी। जो नीचे जीरो होगा वो क्या बताएगा, डेसिमल के बाद एक नंबर ऐसा होगा जिसके ऊपर बार नहीं होगी। 9 क्या बताएंगे भाई, जितने 9 हैं डेसिमल के बाद उतने नंबर पे ही बार होगी। अब क्योंकि जीरो नहीं था तो 2 नंबर 9 है तो 2 के बाद बार लगा दी मैंने, और ये जो 1 है ये डेसिमल से पहले आ गया, और यही इसका आंसर है। समझ में आई बात? अगर नहीं आई तो लॉन्ग डिवीजन को अप्लाई कर लेना भैया, लॉन्ग डिवीजन आपके लिए आसान होगी। फिर 1 पे जाएगा 11, 3 आएगा, फिर क्योंकि 3 छोटा आ गया तो मैं एक पॉइंट लगा दूंगा, फिर 30 हो जाएगा ये, और फिर 2 पे जाएगा, फिर 22 आ गया, फिर ये 8 पे जाएगा, फिर डेसिमल लगा रखा है तो एक 0 आएगा, अब 7 आ जाएगा 77, फिर ये 3 आएगा, फिर क्योंकि लगा रखा है मैंने तो 0 आएगा, और फिर से 2 आएगा, फिर से 22 आएगा, और फिर से 8 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 27 जो है वो रिपीट होता रहेगा मेरा। अगर शॉर्ट ट्रिक पसंद आई है
तो आप शॉर्ट ट्रिक से ही कीजिएगा, कोई मैंडेटरी नहीं है आपको कि लॉन्ग डिवीज़न से ही करना है। समझ में आई बात। नेक्स्ट है मेरा 3/13। 3/13। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं नीचे 9 कभी भी लेके ही नहीं आ सकता, कभी भी नीचे 9 नहीं आएगा, क्योंकि 13 7 91 होता है और 99 नीचे आ ही नहीं रहा। या तो 9 आना चाहिए नीचे या फिर 0 आना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ और बनता है तो प्लीज़ आप लॉन्ग डिवीज़न पे ही जाइए। अब 3/13 की लॉन्ग डिवीज़न को देखिए और उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। खांसी हो रही है। 3/13 की लॉन्ग डिवीज़न, 3/13 की लॉन्ग डिवीज़न। ठीक है। अब क्योंकि 3 जो है वो 13 से एक छोटा नंबर है तो इसीलिए मैं क्या लूँगा, एक डेसिमल लूँगा और फिर डेसिमल से एक 0 आएगा। तो 13 2 26, कैंसिल आउट हुआ 4 आया, क्योंकि डेसिमल है तो एक 0 लगा दूंगा। अब 13 3 39, 1 आया। अब डेसिमल है तो मैं 0 लगाऊंगा बस। अब क्योंकि 10 जो है वो 13 से छोटा है तो आप या तो क्या कीजिए, 13 0 0 और माइनस होके 10 ही आएगा और फिर डेसिमल के बाद एक और 0 लगा देना। या फिर शॉर्ट क्या है कि अगर ये छोटा आए तो अगर एक 0 आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो एक 0 यहाँ पर भी अप्लाई करो। आई थिंक वीडियो कट गई। क्या बताया मैंने कि 10 जो नंबर है वो 13 से छोटा आ गया, जब इसको इसमें से माइनस किया तो 1 आया। डेसिमल के बाद एक 0 लगा सकते हैं हम। फिर 10 जो है वो 13 से छोटा है, अगर ये इससे फिर भी छोटा है तो यहाँ पर अगर 0 लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी एक 0 लगानी पड़ेगी। ये मैंने बताया था, फिर से कट गया। नॉट इज विजिबल। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको प्रोसीड करूँगा। अब मैंने बताया था 13 7 91, 13 7 91, ये 9 पे आया फिर से। अब 0 आया एक। अब ये 6 पे जाएगा, 13 6 78। अब ये 12 पे जाएगा, क्योंकि डेसिमल है तो एक 0 आएगा। अब 13 8 100, आई थिंक 104 और 13 9 117, 13 9 117, ये 3 आएगा। और फिर से क्योंकि डेसिमल है तो एक 0 लगाऊंगा, 0 लगाते ही फिर से 2 आएगा। यानी कि जो मेरी लूप है वो फिर से शुरू हो गई है। इसका मतलब 3/13 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, 0.230769 और इसके ऊपर बार, ये जो है मेरी रिपीट होती रहेगी। डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे निकाल। समझ में आया? तो मेरी 3/13 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आई है, 0.230769 के ऊपर एक बार, यानी यही चीज़ फिर से रिपीट होती रहेगी। समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा ही आएगा। डेसिमल एक्सपेंशन टू फ्रैक्शन फॉर्म। डेसिमल एक्सपेंशन से फ्रैक्शन में कैसे जाया जाए। इससे पहले हमने देखा था कि फ्रैक्शन से डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे जाया जाता है।
अब हम देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन से फ्रैक्शन में कैसा जाया जाएगा। इसके लिए वो प्रोसेस है भाई, इस नंबर को अगर डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना है तो इस नंबर को x मानना पड़ेगा, जितने नंबर के ऊपर बार है उसको 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करके x में कुछ वैल्यू लानी पड़ेगी और फिर ये सारा सॉल्व होगा। मैं दोनों मेथड से कराऊंगा। दोनों मेथड कौन से हुए, एक तो ये जो पूरा लॉन्ग मेथड है इससे, और दूसरा शॉर्ट ट्रिक से। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक्स है। आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट का 0.47 है। इसका पहले लॉन्ग डिवीजन देखेंगे, यानी कि लॉन्ग मेथड देखेंगे। लॉन्ग मेथड क्या कहता है, ये जो नंबर है इसको मैं क्या मानूंगा, इसको x मानूंगा। 0.47 के ऊपर बार, कितने नंबर के ऊपर बार है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा दोनों तरफ। तो इधर क्या हुआ 10x, और इस तरफ क्या आ जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस नंबर को कैसे लिख सकता हूँ, 0.477777 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। जब मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये जो 4 है, यानी कि जो डेसिमल है, ये 4 के इस तरफ आ जाए, यानी इस तरफ आ जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या होगा, 4.7 के ऊपर बार, 777 ऐसे चलता रहेगा। अब क्या करना है, सबसे मेन पार्ट, हमको क्या करना है, इस नंबर को कुछ दो नंबर के सम में लिखना है। एक नंबर यहाँ पर होगा और एक नंबर यहाँ होगा। ये नंबर क्या होगा, ये नंबर x ही होगा। मैं क्या करूँगा, ये नंबर कैसे फाइंड होगा, ये नंबर फाइंड होगा, ये देखिए आप यहाँ देखिए 4.7 है के ऊपर बार है, इसको मेरे को क्या लिखना है, कोई नंबर प्लस में x। मैं क्या करूँगा, x को उस तरफ ले जाऊँगा, 4.7 के ऊपर बार में से x को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है मैं ये नंबर कैसे फाइंड करूं, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाना है तो शॉर्ट ट्रिक में लगाइए। अब 4.7 में से मेरे को x माइनस करना है, 4.7 के ऊपर बार में से मेरे को 0.47 के ऊपर बार माइनस करना है। वो कैसे होगा, 4.7777 चलता जाएगा, इसमें से मेरे को 0.4777 को माइनस करना है, ऐसे चलता जाएगा। तो जब मैं इसको माइनस करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, 7 सब कुछ कटता जाएगा, 7 में से 4 गया तो इधर 3 आएगा, और ये 4 में से 0 गया तो 4 आएगा, यानी ये नंबर मेरा क्या होगा, ये नंबर हो गया मेरा 4.3। समझ में आया। तो 10x को मैं कैसे लिखूंगा, 4.7 को मैं कैसे लिखूंगा, 4.7 को लिखूंगा 4.3 प्लस में x की वैल्यू क्या थी 0.47777, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस x को उस तरफ ले जाऊंगा और माइनस कर दूंगा। 10x में से x गया तो कितना आया 9x इज इक्वल टू क्या आया 4.3। अब x कितना आएगा, x आ जाएगा 4.3/9। x कितना आया मेरा 43/90, 43/90, यानी x पहले कितना था मेरा 0.47 के ऊपर बार। इसको मैंने क्या किया, फ्रैक्शन में दिखा दिया, यानी कि p/q में दिखा दिया, और q नॉट इक्वल टू 0 है। समझ में आई ये बात। अब शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक इसकी अप्लाई होगी। शॉर्ट ट्रिक, और चिंता ना कीजिए, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड भी करवा दूंगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमने देखा था कि जितने भी नंबर के ऊपर बार हो, जितने भी नंबर के ऊपर बार हो, वो नंबर क्या होना चाहिए उसके, जैसे मान लीजिए 7 के ऊपर बार है, ये एक ही नंबर है, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही 9 आएगा, यानी कि एक 9 आ गया। डेसिमल के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो एक ही 0 आएगा। इतनी बात आई समझ में। अब मैंने क्या बताया था उस वक्त कि जो नंबर बच गया उसको क्या करना है, ऐड करना है। तब हम क्या जा रहे थे, हम फ्रैक्शन से डेसिमल में जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल से जब फ्रैक्शन में जाएंगे तो जो नंबर के ऊपर बार नहीं है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे पूरे नंबर में से, यानी कि 47 में से मैं कितना माइनस कर दूंगा। अब पूरे नंबर में बार किसके ऊपर नहीं है, मेरे पास पूरे नंबर में 0 और 4 के ऊपर बार नहीं है, ये एक नंबर काउंट होगा।
04 मतलब 4, यानी मैं 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा 43/90। और ये मेरा आंसर था, हमने अभी देखा था। शॉर्ट ट्रिक अच्छी है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके देखेंगे, पूरा क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन था मेरा कि सेकंड क्वेश्चन क्या था मेरा, इसी पे ही है ये, 0.001 के ऊपर बार, 0.001 के ऊपर एक बार है। तो इसका लॉन्ग मेथड क्या होगा? लॉन्ग मेथड कहता है इसको x मानिए पहले, तो फिर जितने नंबर के ऊपर बार है उतने ही 1 और 0 वाले से मल्टीप्लाई करवा दिए, यानी इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं, क्योंकि 3 नंबर के ऊपर बार है तो 3 0 वाले नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करवाऊंगा x इज इक्वल टू, तो ये कितना आएगा, ये नंबर कितना था पहले 0.001 001 001, ये ऐसे चलता जाएगा, 001 ही रिपीट होगा। तो यानी कि अगर 3 0 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं तो ये डेसिमल जो है ये 3 0 के बाद इधर आ जाएगा, तो आंसर कितना आया 1.001 001 अप टू 100, ठीक है। और 100x कितना आ जाएगा, मेरे को इस नंबर को कैसे लिखना है, एक नंबर प्लस में x, एक नंबर प्लस में x, यानी कि 1.001 इज इक्वल टू क्या लिखना है, एक नंबर प्लस में x, ये x उस तरफ जाके माइनस 1.001 ही लिख लेता हूँ, इसके ऊपर बार है, माइनस कर दूंगा 0.001 के ऊपर बार इज इक्वल टू ये नंबर आ जाएगा। ये नंबर कितना आएगा, जब 1 में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 1 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये पीछे डेसिमल के बाद तो सारा कट ही जाएगा और 1 में से 0 गया तो 1 ही आया, इज इक्वल टू ये नंबर आ गया। तो ये नंबर कितना आया 1 ही आया, यानी 1 प्लस x कर दूंगा मैं, x उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 999 आएगा, क्योंकि 1000 में से एक x गया तो 999 ही आएगा बाय 1 इज इक्वल टू 1 9x। अब x इस तरफ ही रह गया 1/999, ये मेरी डेसिमल फॉर्म की फ्रैक्शन वैल्यू होगी। डेसिमल क्या थी 0.001 के ऊपर बार इक्वल टू 1/99 और 9। आया समझ में? अब शॉर्ट ट्रिक कैसे होगी, शॉर्ट ट्रिक कहती है 0.001 के ऊपर बार है तो कितने नंबर के ऊपर बार है, 3 नंबर के ऊपर बार है तो 3 9 नीचे आएंगे और ये जो सेम नंबर है ये ऊपर आ जाएगा 001। 001 का मतलब क्या हुआ 199, ये मेरा सिंपल आंसर हुआ। इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि देख लीजिए भाई किसी के ऊपर ना तो बार है और 0 के ऊपर बार नहीं भी है, तो 0 अगर इसमें प्लस करूं या माइनस करूं तो 1 ही आंसर आएगा, ये मेरी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है मेरा 0.235 के ऊपर बार, 35 के ऊपर बार और 2 के ऊपर बार नहीं है। कैसे करूंगा मैं इसको, 0.235 के ऊपर बार, इनसे अलावा कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बाय चांस एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए और वो कोई अन्य क्वेश्चन डाल दे तो उसके लिए आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको x मानूंगा, 0.235 के ऊपर बार है, इसको x माना। ये क्या नंबर है 0.235 35 35 एंड सो ऑन। कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा सही बात 100 से, 100x इज इक्वल टू, तो ये नंबर कितना आएगा, ये जो पॉइंट है क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करवाया है तो 2 के बाद शिफ्ट होगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो आंसर कितना है 23.53 यानी 53 के ऊपर बार। अब इस नंबर को कैसे लिखना है, 100x इज इक्वल टू, इस नंबर को कैसे लिखना है, एक नंबर प्लस में x, यानी कि इस नंबर में से इसको मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा,
इस नंबर में से इसको मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा, तो 23 में से 0 गया तो 23 ही आएगा। ठीक है, 3 में से 3 गया तो 0, 3 के बाद 5 आएगा तो वो भी 0, यानी सब कुछ चला गया। 5 में से अगर 2 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा। प्लस में x कर दूंगा मैं, ऐसे ही दिखाना होता है। x उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 99x 23.3 x इज इक्वल टू कितना आया मेरा 233/10 मल्टीप्लाई 9, ये कितना आया 233/990। समझ में आया? अब शॉर्ट ट्रिक को देखिए, शॉर्ट ट्रिक बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। शॉर्ट ट्रिक, अगर शॉर्ट ट्रिक मज़ेदार है तो कमेंट सेक्शन में शॉर्ट ट्रिक मज़ेदार लिख दीजिए। क्या है शॉर्ट ट्रिक मेरी, 0.235 के ऊपर बार है। कितने नंबर के ऊपर बार है? मैं फिर से मेरी शॉर्ट ट्रिक को रिपीट करता हूँ। आपको क्या करना है, डेसिमल या फिर जो पूरा नंबर है इसको एज इट इज लिख देना है विदाउट डेसिमल के, 0235। और नीचे कितना लिखना है, जितने के ऊपर बार है, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे। तो कितने 9 आए नीचे, 2 9 आए। डेसिमल के बाद कितने के ऊपर बार नहीं है, कितनी डिजिट्स है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो मेरी 2 डिजिट, एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक ही 0 आएगा। ठीक है, अब इस ऊपर वाले में से कितना मैं माइनस करूंगा जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 0 और 2 ऐसे नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 0 2 का मतलब क्या हुआ, 2 ही हुआ। तो मैं इस नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 2 सब्ट्रैक्ट किया मैंने, आंसर कितना आया 233/990, जो कि मेरा सेम है। मेरे लिए तालियां होनी चाहिए, तालियां। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, वरना कुछ भी नहीं होगा, फिर ऐसे ही रह जाएंगे सारे। 1.27 के ऊपर बार। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक को देखें, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में मज़ा आ रहा है। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, जो नंबर है उसको ऊपर लिख दीजिए 127। कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो दोनों आ जाएंगे। क्या डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है? ऐसा नंबर कोई भी नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो, तो इसलिए इसमें 0 नहीं आएगा। अब पूरे नंबर में किस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो मैं माइनस करवा दूंगा। तो 1 है जिसके ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 1 जो है उसके ऊपर बार नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा 126/99। अब क्योंकि ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है, को प्राइम क्या होंगे, अगर मान लीजिए ऊपर भी एक ऐसा नंबर है जो एक प्राइम नंबर है, नीचे भी एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, तो दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे। या फिर दोनों नंबर अगर कट नहीं रहे, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो वो नंबर क्या होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, यानी रैशनल होंगे। हमको बेसिकली रैशनल में लेके आना होता है। तो ये दोनों ऊपर नीचे किससे कट रहे हैं, ये 3 से कट रहे हैं, तो 3 से जब काटूंगा तो ये जाएगा 42 पे और ये जाएगा 33 पे। अब फिर से ये दोनों 3 पे कट रहे हैं, तो ये 14 पे और ये 11 पे, तो 14/11 क्या होगा, मेरा आंसर होगा। अब देखते हैं पूरे लॉन्ग मेथड से। x इज इक्वल टू 1.27, ये के ऊपर बार का क्या मतलब है, 1.27 27 27 अप टू 100 चलता रहेगा। अब कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा और फिर 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 127.27 अप टू 100 चलता रहेगा। अब
इसको कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखना है, इसमें से ये वाला नंबर मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो वो क्या आएगा, जब 127 में से 1 जाएगा तो 126 आएगा, 27 में से सब कुछ जाता रहेगा तो सब कुछ 0 बच जाएगा, यानी 126 प्लस में x अगर मैं करूँगा तो ये नंबर आ जाएगा। समझ में आया। x उस तरफ जाके माइनस 99/x 126 और x इज इक्वल टू 126/99, और जो कि हमने अभी सोल्व किया ये कितना आएगा 14/11 आंसर। जय हो शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट, खांसी बहुत ज्यादा हो रखी भाई, ये हो गया, ये हो गया, टाना। वो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है 1.3 एक्सरसाइज में से। इन क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4, वैसे तो इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बाय चांस वो आ जाता है तो हमको कैसे करना है ये भी हम अभी देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स का सवाल है, रिस्क नहीं ले सकते। देखिए सॉल्यूशन इसका 5.37 के ऊपर बार है, इसको हमको 5 डेसिमल तक, अप टू 5 डेसिमल तक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 5 डेसिमल तक का क्या मतलब हुआ 37777, ये 5 डेसिमल हुए, बस इतना ही हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो एक नंबर लाइन बनाऊंगा मैं, ये नंबर कहाँ पे आएगा ये मेरे को कैसे पता, 5.3 है, यहाँ पे 5.3 डाल दिया मैंने, और यहाँ पे 5.4। अब 5.3 के बाद क्या आएगा, यानी ये क्या होगा 5.30 होगा, इसके बाद क्या आएगा 5.31, 5.32, ऐसे सोन चलता रहूँगा तो 5.37 आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा 5.38, ऐसे चलता रहूँगा तो 5.40 आएगा। अब इस नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन है इसके बीच में मेरे को लेना पड़ेगा एक नंबर, एक अलग से नंबर लाइन बनाऊंगा मैं। ये नंबर क्या होगा 5.37 और ये क्या होगा 5.38। 5.37 के बाद क्या आएगा, ये है मेरा 5.370, इसके बाद क्या आएगा 5.371, फिर 5.372, अब टू चलता रहेगा तो कहाँ तक आएगा मेरा 5.377, और इसके बाद 5.378। अब ये वाली नंबर लाइन उठाऊंगा मैं 5.377 और फिर 0, और इसके बाद 5.3771 2 3 4, ऐसे करता रहूँगा मैं, और मेरे को ये 5 डेसिमल तक का नंबर मेरे पास आ जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट। फिफ्थ एक्सरसाइज, फिफ्थ एक्सरसाइज धीरे धीरे हमारा चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है बच्चों। फिफ्थ एक्सरसाइज पे हम आ गए हैं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। फिफ्थ एक्सरसाइज, यहाँ से हमको बेसिकली तो ट्रू और फॉल्स देखने हैं। ट्रू और फॉल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो बन जाए। पहला क्या है, सम और डिफरेंस, दो नंबर या रैशनल हो या इरेशनल हो, इरेशनल और इरेशनल का अगर मैं सम करूं या फिर डिफरेंस करूं तो मेरे पास हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए हम एडिशन कर रहे हैं, √2 + √5 एक इरेशनल नंबर है, √2 - 3 √3 भी एक इरेशनल नंबर है।
इनका अगर मैं सम करूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास एक इरेशनल नंबर आएगा। बेसिकली हमको क्या देखना है कि इनका एडिशन करना कैसे है। इनका एडिशन करते वक्त हमको लाइक और अनलाइक की जो डेफिनेशन थी वो याद रखनी है। अब लाइक अनलाइक इसमें कैसे देखें, वहाँ तो वेरिएबल होते थे, यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है। तो जैसे √2 है तो ये जो है ये √2 में ही ऐड होगा। 2√2 किस में ऐड होगा, सिर्फ √2 वाले में ही ऐड होगा। या फिर √2 वाला अगर सब्ट्रैक्ट होता तो √2 वाले में ही सब्ट्रैक्ट होता। √5 √3 वाले में ही सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करूँगा, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। तो जो लाइक टर्म होगी उनको पास ले आऊँगा, क्योंकि लाइक जो लोग होते हैं वो पास में ही आते हैं। 2√2 प्लस में √2 प्लस 5√3 माइनस में 3√3। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें इन दोनों में √2 कॉमन है, तो √2 को कॉमन ले लूँगा। 2 + 1, इन दोनों में √3 कॉमन है तो 5 - 3, √2 3 √3, 5 में से 3 गया 2, इसका आंसर क्या आएगा 3√2 प्लस 2√3। आंसर लिखते वक्त ये ध्यान में रखना है कि रैशनल नंबर रूट से पहले आएगा। जो रैशनल नंबर होगा या फिर जो सिंपल नंबर होगा वो रूट से पहले लिखना है और रूट वाला नंबर बाद में लिखना है। समझ में आई बात। सेकंड मेरा प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद अ इरेशनल नंबर क्या आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा। नॉन जीरो रैशनल नंबर का मतलब क्या है, वह रैशनल नंबर जो ज़ीरो नहीं है, यानी कि इसमें हमको ज़ीरो को काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़ीरो मैंने ले लिया तो ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो ही होगा और वो मेरा आंसर रैशनल दे देगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे को क्या करना है, अगर कोई नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर हो उसकी मैं इरेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट करवाऊँ, मल्टीप्लिकेशन करवाऊँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, इरेशनल होगा। जैसे 2 की मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं √3 से तो आंसर आएगा 2√3, जो कि मेरा इरेशनल होगा। 2 की मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं √2 से तो मेरा 2√2 आंसर होगा। √2 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या थी, 1.414 समथिंग ऐसे चलती थी। इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से भी करवा दूं तो क्या आएगा 2.828 और समथिंग ऐसे चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये नंबर भी क्या होगा, ये नंबर भी इरेशनल हो जाएगा। समझ में आई बात। इसके बाद अब ये बात है, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठने के चांसेस हैं। इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर हम सम करें, सब्ट्रैक्शन माइनस करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवाइड करें टू इरेशनल को, दो इरेशनल है, अगर मान लीजिए √2 और √2 को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 2√2 आएगा। 2√2 देखा था हमने अभी, इरेशनल था। अगर मैं √2 माइनस √2 करूं तब मेरे पास आंसर 0 आएगा, जो कि क्या है, रैशनल है। √3 और √5 को अगर ऐड करूं तो कुछ भी आ सकता है, इरेशनल आएगा। मल्टीप्लिकेशन करूं तब भी कुछ भी आ सकता है, डिवाइड करूं तब भी कुछ भी आ सकता है। यानी कि रैशनल और इरेशनल आने के बहुत बहुत चांस है, वो कुछ भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि कैसे सोल्व कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। 5 + √5 और 5 - √5 को सिंप्लीफाई करना है, ये कैसे होगा। बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, या तो मैं क्या करूँ 5 की मल्टीप्लाई इस 5 से करवाऊँ और फिर इस 5 की मल्टीप्लाई भी इस √5 से करवाऊँ और इसकी इससे करवाऊँ और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करवाऊँ, फिर इसको सॉल्व करूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ a + b a - b, a + b a - b की आइडेंटिटी 8th क्लास में याद नहीं किए तो अभी कर लो, a² - b²। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, a क्या है मेरा 5 है, b क्या है मेरा √5 है,
ए क्या है मेरा 5 है, √5 क्या है मेरा बी है। तो इसका आंसर क्या होगा, रूट नहीं 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर किया तो क्या आया 25, √5 का स्क्वायर किया तो क्या आया 5 आया। आंसर कितना आया 20। 20 जो है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, यानी कि मैंने दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करवाया तब मेरा आंसर क्या आया, रैशनल आया। अगर दो रैशनल, एक रैशनल है एक इरेशनल है, इन दोनों को ऐड करवाऊंगा तो एक इरेशनल ही आएगा, ये हमने पहले देख लिया। डिवीजन करवाऊंगा तो अलग आंसर आएगा। समझ में आई बात। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ सकता है बस। नेक्स्ट टॉपिक है जिससे पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, मान लीजिए डिनोमिनेटर जो नीचे होता है, मान लीजिए पी है, ये क्या हुआ है, पी जो होगा वो मेरा डिनोमिनेटर होगा और क्या होगा डिनोमिनेटर होगा। तो डिनोमिनेटर में अगर √n आ जाए, यानी कि एक इरेशनल नंबर अगर रूट में आ जाए, नहीं इरेशनल नंबर मेरा डिनोमिनेटर में आ जाए, तो उस फ्रैक्शन को रैशनलाइज करो। ये होता है रैशनलाइज करना। रैशनलाइज क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है मेरा 1/√7 माइनस √6। अब ये जो नीचे है ये मेरा इरेशनल नंबर है, तो इसको रैशनलाइज कैसे करूँगा। रैशनलाइज करने के लिए 1/√7 माइनस √6 है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 बस। यानी कि मेरे को क्या करना है, साइन चेंज करके मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। अगर यहाँ पर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता तो वो प्लस हो जाता। ऐसे करना है बस। मान लीजिए यहाँ पे प्लस √11 होता, √11 मान लीजिए √11 होता, तब मैं क्या करता, माइनस √11 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर माइनस √11 लिख देता बस। ठीक है, तो अब इस चीज़ को कैसे सोल्व करेंगे, 1/√7 माइनस √6 की मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 बाय √7 प्लस √6 से। ऊपर तो 1 की मल्टीप्लाई से करूँगा तो यही आ जाएगा √7 प्लस में √6। ऊपर आ जाए हमको कोई दिक्कत नहीं होती, नीचे आएगी तब ही रैशनलाइजेशन करना होता है। अब a प्लस बी, a माइनस बी, तो फिर से आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b²। a कितना है √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, √7 प्लस √6, नीचे आया 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 और 6, √7 प्लस √6 बाय 1। √7 प्लस √6 मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा। खत्म कहानी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल। ये जो मेरी फ्रैक्शन है ये रैशनल होगी या फिर इरेशनल होगी, ये मेरे को बताना है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सिंपली क्या करूँगा मैं, √7 से √7 को काट दूंगा और 2/7 क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा। ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमको रैशनल, ये जो नंबर दिया गया है ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो क्या करूँगा मैं, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा और 2/7 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 प्लस √23 में माइनस करना है √23, तो √23 से √23 पूरा कैंसिल होगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, रैशनल आ जाएगा। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बस बेसिक प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा बस। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.5 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पेपर में आता ही आता है। रिप्रेजेंट कीजिए अंडर द रूट कोई भी रियल नंबर होगा उसको नंबर लाइन पे हमको प्लॉट करना है। अब ये √2, √5, √7 से अलग कैसे है,
जो रियल नंबर होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, यानी कि जो डेसिमल में होंगे वो भी रियल होंगे। अगर मान लीजिए 3.5 को हमको नंबर लाइन पे लगाना है, रूट 3.5 तो उसके तो उसके लिए एक अलग मेथड हम अपनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हमको रूट एक्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना हो जिसमें एक्स जो होगा वो रियल नंबर होगा, तब मैं कैसे करूंगा। इन जनरल समझ के हम एक क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, पूरा ध्यान इस पे ही लगाए रखना। ठीक है, ठीक है। हमको क्या करना है, रूट एक्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स सेंटीमीटर की, एक्स यूनिट की एक लाइन लगाएंगे। ये मेरी एक्स यूनिट की एक लाइन है, इसको मैं ए बी नाम दे देता हूं। ये एक्स सेंटीमीटर की लाइन है। अब मेरे को क्या करना है, इस बी पॉइंट पे स्केल रखकर 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। 1 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने खींच दी, तो ये बी हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। ये 1 सेंटीमीटर हो गया। बी जो है वो मेरा क्या होगा, वो 0 होगा, और सी क्या होगा मेरा 1। समझ में आई बात। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस AC लेंथ का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा, जो कि क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा इसका। वो कैसे बनाते हैं, प्रकार को हाफ से ज़्यादा खोलो, एक आर्क लगाओ, ऐसे ही ए पॉइंट पे रखो, इतनी ही जितनी ही आर्क उधर खोली है उतनी ही इधर लगाओ। ये जो पॉइंट आएगा मेरा, ये इस AC लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आएगा मेरा, ये मेरा इस AC लाइन का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसको मैं O बोल देता हूँ। यानी कि जितना AO डिस्टेंस है उतना ही OC डिस्टेंस होगा। जितना AO डिस्टेंस है उतना ही क्या होगा, OC डिस्टेंस होगा। मैं ये भी बताऊंगा अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, अब एक सेमी सर्कल बनाएंगे AO की लेंथ का। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा एक सेमी सर्कल बन गया जो AC लेंथ की मिड पॉइंट से मैंने बनाया है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को इस B पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर चाहिए जो कि ऐसे कुछ होगा, ऐसे। और ये जो B पॉइंट इसको यहाँ पर कटे करेगा तो ये D पॉइंट होगा, और ये जो BD लेंथ होगी ये मेरी रूट एक्स होगी। BD जो लेंथ होगी मेरी क्या होगी, वो रूट एक्स होगी। ये कैसे रूट एक्स होगी, चलिए इस बात को समझते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक AB लेंथ बनाई थी जो कितनी थी, x सेंटीमीटर की लेंथ थी। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने एक BC लेंथ बनाई जो कितनी थी, 1 सेंटीमीटर की थी। इसका मतलब क्या हुआ, जो AC मेरी आई है वो कितनी आई है मेरी, x प्लस 1 लेंथ की। बेसिकली मुझे क्या करना है, मेरे को ये BD लेंथ अगर चाहिए है, BD लेंथ अगर मेरे को चाहिए है तो मेरे को क्या पता होना चाहिए, मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी कि जो OD की लेंथ होगी, जो OD लेंथ होगी, OB प्लस BD का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OD के स्क्वायर के इक्वल होगा।
यहाँ तक आई समझ में। और फिर मैं OD में से अगर OB को माइनस कर दूं तो मेरे पास BD की लेंथ आ जाएगी जो कि √x होगी। वो √x कैसे होगी? BD का स्क्वायर जो भी होगा यानी OD माइनस OB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर, जो स्क्वायर है वो उस तरफ जाएगा तो वो रूट में आ जाएगी। देखिए कैसे करते हैं इसको। AC कितनी लेंथ होगी? x+1। AC मेरा क्या है? एक सेमी सर्कल है। तो जितनी OC रेडियस होगी, जितनी OC रेडियस होगी, रेडियस उतनी ही OD रेडियस होगी। इसका मतलब क्या है? मेरे को अगर OC की लेंथ पता चल जाए तो मेरे को OD की भी लेंथ पता चल जाएगी, क्योंकि OAC लेंथ का एक मिड पॉइंट है। तो AO इक्वल होगी OC के। अगर मेरे को AO की लेंथ पता चल जाए तो मेरे को OD की लेंथ भी पता चल जाएगी। समझ में आई बात? तो AO OC किसके इक्वल होगी? अगर मैं AC का हाफ कर दूं तो वो क्या होगा? वो OC ही होगा। OC किसके इक्वल होगा? AO के इक्वल होगा। तो देखिए AC कितना है? x+1 है। अगर मैं AC का हाफ कर दूं तो वो किसके इक्वल होगा? वो OC के इक्वल होगा, या वो OA के इक्वल होगा, या वो OD के इक्वल होगा। यानी कि मेरा जो OD है वो कितना आ गया? वो आ गया x+1/2। इसके बाद x+1/2 आ गया, x+1/2। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को OB की लेंथ चाहिए है। OB कितना आएगा? मैं कहता हूं कि ये जो AB लेंथ है ये मेरी x है। अगर इस x में से मैं AO की लेंथ अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास OB की लेंथ ही बचेगी ना। अगर मैं AB की लेंथ में से AO की लेंथ माइनस कर दूं तो मेरे पास OB लेंथ ही बचेगी। मेरी AB लेंथ तो कितनी है? x है। मेरी AO लेंथ कितनी है? AO लेंथ अभी हमने निकाली है, OA या फिर AO, x+1/2। यानी अगर मेरे को OB चाहिए तो OB के लिए मैं क्या करूँगा? मैं इसको AB में से OA अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास कितना आएगा? OB आ जाएगा। AB कितना है मेरा? x है। OA कितना है मेरा? जितना OD है, x+1/2। ये कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 2x - x +1/2। 2x में से x गया तो x +1/2, x +1/2। इतना समझ में आया? ठीक है, ये भी x +1/2 और ये भी x +1/2। यहां तक आया समझ में? ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? मेरे को BD की लेंथ चाहिए, BD कितना आएगा? इन ट्रायंगल OBD। ये नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहां तक आया ना समझ में? देख लीजिए एक बार इस चीज का रिकैप, समझ लीजिए इसको। ठीक है, इन ट्रायंगल OBD, इन ट्रायंगल OBD, ट्रायंगल क्या था? OBD, OB और D। OD कितना था? x+1/2 और ये कितना है? x+1/2। ये कितना आ जाएगा मेरा? BD मेरे को फाइंड करना है, तो OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल किसके होगा? OD के स्क्वायर के। मेरे को चाहिए BD की लेंथ, तो BD मैं इस तरफ ही रखूंगा, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर माइनस में OB का स्क्वायर। OD कितना है? x+1/2
का स्क्वायर माइनस में x प्लस 1/2 का स्क्वायर। हाँ, तो 0 आ गया। सॉरी बच्चों, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी थी। वो मिस्टेक क्या है? वो मिस्टेक ये है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कैसे सोल्व होगा? ये x/1 तो है, लेकिन ये जो माइनस है ये पहले अंदर जाएगा, ये इधर ब्रैकेट आएगा, ये अंदर जाएगा, और ये जब ये अंदर जाएगा तो आंसर क्या आ गया? -x और -1/2। ये बात आई समझ में? ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा पहले, और तब ये आंसर ना आके क्या आएगा? आंसर 2x 1 -x और -1/2। तो आंसर क्या आएगा मेरा? x - 1/2। हमसे ये गलती हो गई थी। तो जो मेरा OB डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वो माइनस होगा, क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा था तो मेरे को लगा ये गड़बड़ है। ठीक है, तो आपको ये गड़बड़ पेपर में नहीं करनी है। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये कितना आएगा? x² + 1 + 2x/4। और जब इसको सोल्व करूँगा, एक बार आपको सिंपल स्क्वायर को सोल्व करना है, तो x² + 1 माइनस का 2x/4। ठीक है, अब ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा, तो x² + 1 + 2x माइनस x² - 1 और प्लस का 2x/4। क्योंकि नीचे सेम है तो डायरेक्ट ऐड करेंगे हम इसे, तो x² - x² हो जाएगा, +1 -1 हो जाएगा, और +2x + 2x ही होगा, बाय में सिंगल 4 आएगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और इन दोनों का आंसर क्या आएगा? 4x/4। और इस तरफ मेरा क्या चल रहा है? इस तरफ मेरा BD का स्क्वायर चल रहा है। BD किसके इक्वल आ जाएगा? 4 से 4 कैंसिल, तो BD का स्क्वायर x के इक्वल, और BD कितना आ गया मेरा? ये स्क्वायर उस तरफ गया तो √x। ये समझ में आया आपके? कि जो BD है हमारा, जो ये BD है ये √x कैसे होता है, ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? हम 9.3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करवाएंगे, और इसके बाद हमारी 1.5 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको क्वेश्चन पेपर में करके आना ही होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 9.3 को प्लॉट ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, हमको क्या करना है? हमको पहले 9.3 की एक नंबर लाइन लगानी होगी। Are you able to listen the song? 9.3 9 और 3 9.3 की एक नंबर लाइन लगाई मैंने, इसको मैंने AB बोला, ये 9.3 होगी। फिर मेरे को क्या करना था? 1 सेंटीमीटर की एक और लाइन लगानी थी, वन सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई मैंने, इसको मैंने नाम दे दिया C। अब मेरे को क्या करना है? हमको AC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मारना होगा। हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोला, कट लगाया, सेम इधर भी कट लगाएंगे हम। ये जो होगा ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि मिड पॉइंट होगा, जो कि इधर लाई करेगा। ये आ गया इधर। फिर हमको क्या करना था?
एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना था। ये आ गया मेरा सेमी सर्कल। ये मेरा सेमी सर्कल आ गया। अब मेरे को क्या करना था, ओ पॉइंट देना था। BC मेरा कितना था, 1 सेंटीमीटर। अब B पॉइंट से मेरे को एक परपेंडिकुलर लगाना था, ए इधर ऐसे, और इसको नाम देना है D। और 9, ये जो BD होगा ये कितना होगा, अंडर द रूट 9.3। अब मेरे को ये सोल्व भी करके दिखाना पड़ेगा कि ये 9.3 क्यों होगा। तो मैं क्या करूँगा, OD को ज्वाइन कर दूंगा। OD को मैंने ज्वाइन किया तो OB डिस्टेंस कितना आएगा, पहले मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा कि OD डिस्टेंस कितना आएगा। सबसे पहले तो OD डिस्टेंस चाहिएगा मेरे को। OD डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, मैं कहता हूं कि मेरा AB कितना है, मेरा AB कितना है 9.3, मेरा BC कितना है 1 सेंटीमीटर, ये था 9.3 सेंटीमीटर। अब AC कितना होगा, AC होगा मेरा 10.3 सेंटीमीटर। इसके बाद मेरे को क्या करना था, मेरे को OC चाहिएगा, OC चाहिएगा, मेरे को क्या चाहिएगा, AO चाहिएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि O जो है इसका एक मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट क्या है, O। AO किसके इक्वल होगा, OD के इक्वल होगा। तो OD की लेंथ कितनी आएगी, OD की लेंथ आएगी AB प्लस BC डिवाइड बाय 2। क्यों, क्योंकि जो OC होगा वो AO के इक्वल होगा और ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो AB प्लस BC का मिड पॉइंट अगर मेरे को फाइंड करना है तो इसको जोड़ूंगा और हाफ कर दूंगा, जो कि OC या फिर OD के इक्वल होगा। O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, ये रीजन देना जरूरी है। अब AB कितना था, AB 9.3 है, BC 1 सेंटीमीटर है बाय 2, और ये 10.3 बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 5.15 समथिंग मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा OD कितना आएगा, मेरा OD आ जाएगा 5.15। इतनी बात आई समझ में। अब OB कितना होगा, मेरे को OB भी चाहिएगा। OB कितना आएगा मेरा, OB कैसे आएगा मेरा, मैं कहूँगा AB इज इक्वल टू कितना है मेरा 9.3 है, तो OB कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे हम। OB कितना आएगा मेरा, OB आ जाएगा जब हम AB में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, AO को सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर दूं, यानी कि AB में से इस पूरे डिस्टेंस में से, यानी कि इस पूरे डिस्टेंस में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास यही बचेगा ना। यानी कि इस पूरे में से मैं अगर इसको खा जाऊं तो मेरे पास यही डिस्टेंस बचेगा, OB डिस्टेंस बचेगा। ठीक है, यानी AB में से मैं OA को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। AB कितना है मेरा 9.3, AO कितना है मेरा, जितना मेरा OD है। क्यों, क्योंकि AO और OD इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों रेडियस होंगे इस सेमी सर्कल के। ठीक है, तो 9.3 में से मैं माइनस कर दूंगा OD यानी कि 5.15 को, तो मेरा आंसर कितना आएगा, ये मैं 9.3 को 30 कर दूंगा। 9 में से 5 गया 4 और 30 में से 15 गए तो 15। तो मेरा OB कितना आ गया 4.15। अब मैं बोलूँगा इन ट्रायंगल OBD, OB का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर इक्वल होगा OD के स्क्वायर के। BD की लेंथ हमको चाहिए है तो OD का स्क्वायर माइनस में OB का स्क्वायर। ठीक है,
बी डी कितना है हमारा हमको नहीं पता, हमको चाहिए वो। ओ डी कितना था हमारा 5.15 का स्क्वायर, माइनस में कर दूंगा मैं 4.15 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर या तो मैं क्या करूँ, इनका स्क्वायर निकालूँ और फिर सोल्व करूँ। इससे अच्छा तो मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर स्क्वायर निकालना है, क्योंकि मेरे पास क्या हो गया, पीछे 5 आ गया। तो एक चीज़ अच्छे से हो सकती है, लेकिन मैं वो करूँगा नहीं। वो क्या हो सकती है, हमने पढ़ा था 7th क्लास में, अगर किसी नंबर का स्क्वायर करना हो और उस नंबर के पीछे 5 हो तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और जो पहले दिया रखा होता है उससे नेक्स्ट वाले नंबर का हम उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मतलब क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मान लीजिए 25 का अगर हमको स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 2 3 जा 6, तो 625 क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। या तो हम ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में ये लेंथ बहुत होगा, क्योंकि 51 की मल्टीप्लाई 52 से बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 5.15 प्लस 4.15 और 5.15 माइनस 4.15। ठीक है, ये कितना आएगा, ये आएगा 9.30, और ये कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1, 15 में से 15 गया 0, तो 1 ही आंसर आया। ये कितना आया 9.3, और बी डी का स्क्वायर कितना हुआ, ये बी डी मेरा कितना आएगा 9.3 का रूट। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को पता चल गया कि ये मेरा कितना है, बी डी है, इसको मैं मेज़र करूँगा, बी डी रूट 9.3 है ये, और बी डी मेरा कितना आया 9.3। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे यहाँ पर इसको प्लॉट कर दूंगा, और ये जो नंबर लाइन होगी मेरी, क्योंकि हमने BC को 1 सेंटीमीटर माना था, तो अब ये 1 सेंटीमीटर से आगे चलता रहेगा और हमें आंसर दे देगा। ठीक है, जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर था, इतना 1 सेंटीमीटर था, विजिबल है ना, ठीक है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये जो होगा ये 3 से जस्ट छोटा होगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और ये पॉइंट इधर आएगा, और ये पॉइंट क्या होगा, रूट 9.3। समझ में आया कैसे हमको करना है। अगर हमको और कोई क्वेश्चन दिया जाए तो वो भी हमको इसी प्रोसेस से करना होगा। ये जो लेंथ आएगी ये रूट 9 पॉइंट या फिर जो भी नंबर होगा वो आएगी, और फिर इसको ऐसे प्लॉट कर देना होगा। समझ में आया क्वेश्चन। इसके अलावा आपको अब 3.5 अंडर द रूट 3.5 अंडर द रूट की प्रैक्टिस करनी होगी। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। यहाँ पर हमारी 1.5 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। इन सारे पेपर्स की मैं आपको PDF के रूप में बना के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारी YouTube के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है हमारी 1.6 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है तो वो क्या हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई और पूरे की पावर m हो जाएगा। अगर a की पावर m डिवाइड करता है b की पावर m को, या फिर b की पावर m डिवाइड कर रहा है a की पावर m को, तो ऐसे लिख दूंगा मैं इसको, यानी कि b डिवाइड a और उसकी पावर m। a की पावर m है और a की पावर n है, तो वो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड, बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर माइनस। a की पावर m की पावर n वो क्या होगी, a की पावर m मल्टीप्लाई n, यानी कि पावर्स की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर पावर की पावर है तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। a की पावर माइनस m है तो वो 1/a की पावर m हो जाएगी।
ए की पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या होगा, √2। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि स्क्वायर रूट। ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अगर ए की पावर 0 है तो वो आंसर 1 देगा। ए की पावर 1/3 है, इसका मतलब क्यूब रूट, और ए की पावर 1/n है तो nth रूट, यानी n टाइम्स वाला रूट। इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है, ये हम जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं इसको। तो हमारा फर्स्ट कैसे होगा, फर्स्ट है 1/3 की पावर 3 और उसकी होल पावर 7। अभी हमने देखा था अगर a की पावर m है और डिवाइड है b की पावर भी m, तो ये क्या हो जाएगा, a/b की पावर m। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को रिवर्स करूं तो वो क्या होगा, 1 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7। 1 की पावर 7 कितना आंसर देगा, 1 ही देगा, और 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7, यानी कि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये कितना आएगा, 3 की पावर 21। यही इतना ही आंसर होगा इसका। सेकंड मेरा 9 की पावर 3/2। अब 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, और इसका क्या होगा 3/2, यानी 9 की पावर 3/2। अब अभी हमने देखा था पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, और 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होगा, 3 का क्यूब 27। नेक्स्ट 125 की पावर -1/3। 8th क्लास में हमने समझा था जब भी हमें नेगेटिव पावर दिखे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या करूंगा मैं, ए की पावर अगर -m है तो उसको मैं चेंज कैसे करूंगा, 1/a की पावर m हो जाएगा वो, तो 1/125 की पावर 1/3 पॉजिटिव कर लिया मैंने इसको। और 1/3 अभी हमने देखा क्या होता है, क्यूब रूट, तो 1/125 का क्यूब रूट। और 125 किसका क्यूब रूट होगा, या फिर मैं ये कहूं कि 125 किसका क्यूब होगा, तो वो है 5, तो 1/5 आंसर। अब इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, और इसी के बाद हम सेकंड चैप्टर को भी ऐसे ही बैक बेंचर सीरीज में पूरा करेंगे। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ वो ही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। यही कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने हैं, या फिर ये जो क्वेश्चन करवाए मैंने इन पे बेस ही आपका क्वेश्चन हर बार बनता है। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो हर बार यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गणित दर्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इस सारी पीडीएफ का मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।